स्टूडेंट्स, तो आज हम कक्षा 9वीं विषय अर्थशास्त्र अध्याय 4 उत्पादन कैसे होता है पढ़ेंगे। ठीक है, तो उत्पादन के संबंध में हमने पढ़ा कि है ना, उत्पादन के जो प्रमुख अंग हैं 4 होते हैं: भूमि, पूंजी, श्रम और साहस। है ना, तो हम साहस पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी उद्यमिता वाला खंड हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उत्पादन की प्रक्रिया में है ना, भूमि होती है, पूंजी होती है, श्रम होता है। ठीक है, और उद्यमिता के सहयोग से है ना, ये जो उत्पादन कार्य है वो संभव होता है। तो जो साहसी होता है ना, उद्यमी होता है, वो क्या करता है, उद्यम में वो जोखिम पालता है। ठीक है, जोखिम उठाता है, क्योंकि उत्पादित वस्तु जो होती है ना, वो बाजार में बिक जाए, है ना, अच्छी कीमत में बिक जाए, जिससे उसको लाभ है ना। तो उत्पादन के संबंध में वो जोखिम लेता है ना, क्योंकि उत्पादित वस्तु हो सकता है बाजार में बिक भी सकती है और नहीं भी बिक सकती है। इसका है ना, जो ये होता है, ये साहसी जो होता है, ये जोखिम लेता है, इसी कारण से इसको ना साहसी कहा जाता है। तो ठीक है, तो इसके संबंध में हमने कल जैन कुंभ और उनका व्हाट्सएप पढ़ा है ना, कि जैन कुंभ कैसे गरीब और है ना अभाव में अपना जीवन जी रहे थे, और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे है ना आगे वो प्रगति किया और ये व्हाट्सएप है ना उसने निर्माण कर लिया। इसके संबंध में पढ़े। आज हम पढ़ेंगे एक राइस मिल का बनना। ठीक है, इसके विषय में पढ़ेंगे राइस मिल के बारे में। तो राजेंद्र नाम का एक छोटा व्यापारी कई सालों से अनाज का व्यापार कर रहा था, है ना। तो उसने व्यापार को बढ़ाने हेतु राइस मिल खोलने का उसने विचार किया, जिससे उसका जो व्यापार है वो बढ़ जाए। तो उसके पास भूमि स्वयं की थी, पर अन्य जरूरतों के लिए राजेंद्र को पूंजी की आवश्यकता थी। अतः उसने स्थायी पूंजी जैसे भवन, मशीन, फर्नीचर आदि खरीदने के लिए बैंक से ऋण लिया। तो कामकाजी पूंजी जैसे शुरुआती खर्च है, वेतन है, बिजली है, मजदूरी है आदि हेतु उसने स्वयं अपने से धन लगाया। और राजेंद्र को सरकारी योजना के अनुसार लघु उद्योग के प्रोत्साहन हेतु प्रशासकीय मदद और छूट भी उसको है ना, शासन की ओर से सरकारी मदद और छूट उसको प्राप्त हुई। तो मिल में 20-30 मजदूर काम करते हैं, जिसमें 2-3 महिलाएं भी हैं। तो ज्यादातर कर्मचारी जो है वो अस्थायी है, इन्हें प्रतिदिन या सप्ताह के अनुसार इनको मजदूरी प्राप्त होती है। कुछ स्थायी कर्मचारियों को मासिक वेतन के साथ साथ कर्मचारी बीमा की सुविधा भी प्राप्त है। तो मिल में अत्याधुनिक मशीन होने के कारण साल भर उत्पादन चलते रहता है। और वहाँ प्रमुख रूप से शासन द्वारा जो दे धान से चावल तैयार कर वापस शासन के जो गोदाम है उसमें भेज दिया जाता है। तो धान से चावल तैयार करने का भुगतान शासन द्वारा लगभग हर माह ना प्रति माह इसको कर दिया जाता है। शासन द्वारा छूट भी दी गई है कि सूखे या अन्य कारणों से धान नहीं उपलब्ध कराने की दशा में मिल मालिक बाजार से धान क्रय कर अपने नुकसान की भरपाई कर सकता है ना। इस प्रोत्साहन के कारण राजेंद्र ने साहस जुटाकर उसने मिल लगाया है ना, और उसमें उन्होंने अपने व्यवसाय को बढ़ाया और सफलता पाई। ठीक है, इसी प्रकार आगे है एक चाय नाश्ते की दुकान। तो रायपुर के एक व्यस्त इलाके में रमेश चाय नाश्ते की दुकान चलाते हैं। तो उसने यह जानकारी दी है कि वह चाय की दुकान कैसे चला रहा है, इसके संबंध में उसने जानकारी दी है। तो रमेश ने स्थायी पूंजी जैसे बर्तन, गैस सिलेंडर, सामग्री रखने के लिए लकड़ी का स्टॉल है ना, पर इसने 1 लाख रुपए की राशि अपने रिश्तेदार से धार ली और उसे ब्याज दिया है ना। उसने ब्याज में 1 लाख रुपए 10,000 रुपए है ना। तो उसने 10,000 रुपए है ना, 10,000 रुपए की राशि अपने रिश्तेदार से उधार लिए है ना ब्याज पर, और उसे ब्याज दिया। तो यहाँ पर हम तालिका देखेंगे रमेश की दुकान की मासिक आय का है ना, आय और व्यय का विवरण। ठीक है, तो आमदनी देखेंगे। आमदनी जो है प्रतिदिन चाय और नाश्ते की बिक्री 2,000 रुपए की है ना। तो महीने भर में चाय और नाश्ते की बिक्री महीने भर में 26 दिन को दे देते हैं ना, तो 52,000 रुपए प्रति माह है ना। रोज 2,000 रुपए और 26 दिन के अनुसार उसको करते हैं, तो 52,000 रुपए चाय नाश्ते में वो है ना उसकी आमदनी है। अब व्यय की मद देखते हैं है ना। व्यय की मद उसकी भूमि का किराया है ना, तो भूमि के किराए में वो व्यय करता है 3,000 रुपए। कच्चे माल, दूध, बेसन, तेल आदि पर वो व्यय करता है 24,000 रुपए। सहायक जो उसके साथ में काम करने वाला है उसके लिए वेतन देता है इसको 4,000 रुपए। बिजली है ना 1,000 रुपए प्रति माह के रूप में।
कर्ज पर वो ब्याज है ना, जिस पर कर्ज लिया है तो 200 रुपये ब्याज देता है। अन्य मरम्मत आदि व्यय जो है उसको 800 रुपये लग जाता है। तो कुल योग इस प्रकार से है ना 33,000 रुपये इस प्रकार से वो व्यय करता है। ठीक है, उसकी आमदनी है प्रति माह 52,000 रुपये वो अपनी सामग्री बेच लेता है। ठीक है, तो चूंकि यह स्वरोजगार है और इसी पैसे से अपने परिवार को उसको गुजारा करना होता है, इसके लिए उसे 16,000 रुपये प्रति माह की आवश्यकता है ना, और वह महीने में 3,000 रुपये की बचत या लाभ अर्जित करता है। इस बचत की राशि से वह इसमें अपने दुकान को बढ़ाना चाहता है ना। तो किसी भी उत्पादन प्रक्रिया के लिए भूमि, श्रमिक और पूंजी लगती है, जिसकी व्यवस्था कर है ना जो उद्यमी होता है, साहसी होता है, वो वस्तुओं और सेवाओं को वो उत्पादित करता है। भूमि और प्राकृतिक संसाधनों की जरूरतों को या तो निजी व्यवस्था से पूरा किया जाता है या सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। श्रम में शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार के श्रम शामिल है। उत्पादन की प्रक्रिया में मालिक और कामगार का रिश्ता बनता है। इसमें श्रमिकों को जो सुविधाएं मिलती है उनमें बहुत अंतर है। संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को स्थायी काम वेतन के अलावा अन्य जो सुविधाएं वो प्राप्त होती है, जबकि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जो है इससे वंचित रहते हैं। उत्पादन के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है ना, पूंजी की बिना उत्पादन नहीं हो सकता है, पूंजी की आवश्यकता होती है। तो इसमें हमने भौतिक पूंजी और कामकाजी पूंजी है ना, इसमें अंतर समझा हमने। अलग अलग उदाहरण के माध्यम से उद्यमिता को भी है ना समझ लिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, है ना, ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।